हेलो एवरीवन। आज है 14 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में 14 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर डेली क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पास हैं उसका एक जेपीजी यानी इमेज फॉर्मेट आपको प्रदान किया जाता है इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके एक इमेज प्राप्त कर सकते हैं जिसमें वन डे के पूरे भी करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 13 अक्टूबर को एक और भी दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। ये भी 13 तारीख को मनाया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब यह मनाया जाता है कितने तारीख को? 13 अक्टूबर को। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो आपदाएं हैं उनके न्यूनीकरण के जोखिम को कम करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। साथ ही अगर बात करें 2024 के थीम के बारे में, तो 2024 का जो थीम है वह यह है कि एक सशक्त भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ये हमारा जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस है जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, इसका थीम है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1989 में की गई थी। अब चूंकि इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन है तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इस मंथ के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 तारीख को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इम्पोर्टेंट है साथियों। 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण अंतरराष्ट्रीय दिवस और स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में निहोन हिंडाक्यो को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र के लिए? तो यह शांति के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन के बारे में तो हांगकांग को किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है साहित्य के क्षेत्र के लिए। वहीं अगर बात करें गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस तो इन्हें दिया गया था मेडिसिन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सभी 2024 के हम नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अब अगर इसके डिटेलिंग की बात करें तो जो निहोन हिंडाक्यो है वह जापान का एक संगठन है जिसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। अब क्यों दिया गया है साथियों? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। वहां पास जो भी लोग बच गए थे तो उनके द्वारा यह एक आंदोलन शुरू किया गया है ताकि भविष्य में जो भी देश हैं वह परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करें और दुनिया को, पूरे विश्व को परमाणु हथियार से मुक्त बनाने के लिए यह एक प्रयास किया गया है। अब जो हिरोशिमा और नागासाकी है जहां पास परमाणु बम से हमला किया गया था उसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस आंदोलन के माध्यम से जो हिरोशिमा और नागासाकी के लोग हैं वह यह कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह काफी ज्यादा भयावह है। अब एक बार हम, चूंकि बात है नोबेल पुरस्कार से, तो एक बार पूरे नोबेल पुरस्कार को हम रिवाइज कर लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसासबिस और जॉन जम्पर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को दिया गया है। शांति के लिए निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है और मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब युवा संगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य है कि जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के जो भी युवा हैं
उनके बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। इसके लिए 18 से 30 वर्ष के आयु के जो वर्ग हैं वह पंजीकरण कर सकते हैं और 21 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। युवा संगम यात्राओं के दौरान प्रतिभागी 5 से 7 दिनों में 5 क्षेत्रों, चाहे वह पर्यटन हो, परंपरा हो, प्रगति हो, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी का अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत डिजिटल कृषि मिशन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत डिजिटल कृषि मिशन 2024 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि पीएम के द्वारा आयोजन कराया गया है। साथियों, अगर बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया है तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और आईआईटी रोपड़ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि तकनीकी और डेटा का उपयोग करके कृषि को आधुनिक बनाना या कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना, ताकि मैक्सिमम आउटपुट को हम प्राप्त कर सके और कृषि में विभिन्न तरह के जो नवीनता उपकरण है या फिर टेक्नोलॉजी है उसको इस माध्यम से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए आयोग की नियुक्ति की है? तो हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए आयोग की स्थापना की गई है। अब यह क्यों किया गया है? तो जो भी एससी के भीतर विभिन्न समूहों को सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जाने वाले हैं उनका उचित हिस्सा मिल सके, इसके लिए एससी यानी जो भी हमारा अनुसूचित जाति है उसके लिए आयोग का गठन किया गया है। अब इसके लिए सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शमीम अख्तर कर रहे हैं और यह 100 डेज के भीतर इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करना है और उसके बाद इसमें आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर निकली हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वह अफ्रीका के जो अफ्रीकी देश हैं इनके दौरे पर निकली हैं। तो इसके दौरान वह माल्टानिया, अल्जीरिया और मलावी इन तीनों देशों की यात्रा करेंगी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी, उपरोक्त सभी देशों की यात्रा पर निकली हुई है। यह यात्रा 13 से 19 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और यह पहली यात्रा है जब कोई भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष इन तीनों अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा कर रहे हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को मजबूत कराना है, ताकि आगे भविष्य में कुछ भी हो तो भारत इन देशों का भी सहयोग प्रॉपर तरीके से कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लाओस में किया गया है। 45वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है लाओस में किया गया है और इसका जो विषय है तो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना है। अगर हम बात करें आसियान की, आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और इसके संस्थापक देश जब इसकी स्थापना की गई थी तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। वर्तमान में आप मैप में देख सकते हैं कि टोटल 10 सदस्य देश इसके हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजी लॉकर ने सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में डिजी लॉकर ने उमंग ऐप के साथ, किसके साथ साथियों? तो उमंग ऐप के साथ क्या किया है? एक साझेदारी की है ताकि डिजी लॉकर की सेवाओं तक सभी व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके। अब डिजी लॉकर को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सरकारी सेवाएं जो भी हैं उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। यह एक डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा शानदार प्रयास है, जिससे गवर्नेंस बढ़ेगा और लोगों को आसानी से सुविधाएं मिल सकेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? तो हाल ही में बिहार के द्वारा, जो बिहार का पोस्टल सर्कल है उसके द्वारा रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर को जारी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा
टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में कैमूर में केंद्र सरकार के द्वारा यह मंजूरी दे दी गई है कि वहां राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो पहला कहाँ था, तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। क्या नाम है उसका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पहला टाइगर रिजर्व है। कहाँ का, बिहार का। वहीं अभी केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।